इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। इस मोड पर ब्रोली बैटल अरीना में पहुंच जाता है। यहाँ पर हर कोई अभी ब्रोली को घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि ब्रोली की एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी। उसका कद पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। ब्रोली की हाइट जो पहले 6 फीट थी, अब वो 7 फीट के ऊपर जा चुकी है। ब्रोली का शरीर एकदम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। उसकी आंखें जैसे ग्लो कर रही थी, वो गोल्डन कलर, जैसे कि वो इकारी फॉर्म में हो। इस मोड पर वियर्ड बात यह है कि जो ड्रिप गोकू का वेरिएंट वहाँ पर आया हुआ था, वो एकदम से झटका खाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो ड्रिप गोकू की तरफ देखता है। वो कहता है, जो मैं सेंस कर रहा हूँ क्या वो सच है? ड्रिप गोकू यहाँ पर हाँ में मुंडी हिलाता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू का वेरिएंट समझने की कोशिश करता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता। वो ड्रिप गोकू से पूछता है कि आखिर डेथ यहाँ पर क्या कर रही है, और वो इस मोड पर गोकू से ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर डेथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ पर ये पूरी चीज़ें नहीं जानता, बट फिर भी वो कह रहा है कि तुम डेथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने वाली है। इस मोड पर ड्रिप गोकू बोलना स्टार्ट करता है। ड्रिप गोकू कहता है, असल में जैसा कि तुम जानते ही हो कि डेथ काफ़ी लंबे टाइम पहले गायब हो गई थी, और वो कहाँ गई थी कोई भी नहीं जानता था, और उसे किसी भी ओमनिवर्सल गॉड ने अपने ओमनिवर्स में ना रहने देने का पूरी तरीके से मन बना लिया था, और इसकी वजह से डेथ कहीं जा भी नहीं पा रही थी। बट एक ऐसा ओमनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा था जो ओमनिवर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा पास में है, और यहाँ पर वो कहता है वो ओमनिवर्स है सुप्रीम ब्रोली का। और सुप्रीम ब्रोली जो है वो कहीं ना कहीं डेथ को अपने पास रख लेता है। पर एक टाइम पर वो भी अपनी जान के लिए डरने लग गया था, और उसने ये मन बना लिया कि वो डेथ को अपनी ओमनिवर्स से निकाल देगा। पर अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है डेथ उसके पूरे के पूरे ओमनिवर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। तो उसने मुझसे पहले के ओमनी गॉड को ये सारी चीज़ें बताई, और यहाँ पर जो ओमनी गॉड है उसने गलती कर दी। उसने डेथ को अपने ओमनिवर्स में स्थान दे दिया, और ये उसकी काफ़ी बड़ी गलती थी। फिर मैंने धीरे धीरे कर कर पावर्स को गेन किया, और जो ओमनी गॉड था उसे मैंने 1v1 बैटल में डिफीट किया। जब मैंने उसे डिफीट किया, उसकी सारी पावर्स को अपना बनाया, उसकी मेमोरीज़ को अपना बनाया, और फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लग गया। और तब मैंने एक ऐसी चीज़ क्रिएट करी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पर सारे इंकर्जन्स के लोग रहते थे, और उस जगह को मैंने नाम दिया ड्रिप रेल्म। फिर मेरा पाला डेथ से पड़ा, और इस मोड पर मैंने अपनी पूरी पावर से एक्सेस नहीं लिया था, तो फिर मुझे उससे बैटल करने में प्रॉब्लम हुई, बट मैंने उसे डिफीट कर दिया। उसके साथ एक फीमेल डीमन भी थी, और मैंने उस डीमन से बात करी। डेथ को डिफीट करने के बाद मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। फिर गोकू ये एक्सप्लेन करता है कि जो ब्रोली और वो डीमन है, गोकू उन्हें लेकर आ जाता है ड्रिप रेल्म में, और उन दोनों को यहीं पर रख देता है। बट कहीं ना कहीं डेथ उसके लिए भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसकी वजह से उसने डेथ के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग सील्स को लगा दिया, जिससे कि अब डेथ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और वो इस मोड पर ड्रिप गोकू के लिए खतरा नहीं है। पर हाँ, वो बाकी लोगों के लिए खतरा ज़रूर से है। इसकी वजह से जो सील्स उस पर लगाए गए हैं, वो सील्स ड्रिप गोकू के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। वो इन सील्स को टाइम टू टाइम और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते रहता है। और एक सील ऐसा है जिस सील की वजह से जो ब्रोली है उसकी एज काफ़ी अलग टाइप से आगे बढ़ती है। वो काफ़ी जल्दी बूढ़ा होता है कंपेयर टू अदर सेंस जो ड्रिप रेल्म के अंदर रहते हैं। इसका ये मतलब है कि ड्रिप गोकू ने ब्रोली को कहीं ना कहीं पर ड्रिप रेल्म के अंदर पूरी तरीके से कैद कर लिया है। उसने ब्रोली को एक अच्छी लाइफ दी। ये लाइफ ब्रोली को लगता है कि काफ़ी अच्छी है, बट गोकू ने ये सब किया ताकि ब्रोली का ध्यान भटक सके, ब्रोली अपने ट्रू पावर्स पे ना जा सके। अगर ब्रोली अपने ट्रू पावर्स पे चले जाता है तो फिर वो सारे ही ओमनिवर्स के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन जाएगा। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपने वेरिएंट को एक काफ़ी बड़ा झटका देता है। वो कहता है कि मैंने अभी डेथ से जितने भी सील मैंने उस पर लगाए थे उन सारे सील्स को निकाल दिया है। और यहाँ पर जो ड्रिप गोकू का वेरिएंट है वो एकदम से पैनिक करने लग जाता है, पर ड्रिप गोकू एकदम से उसे थोड़ा सा कूल डाउन करता है और उससे कहता है, तुम इतनी चिंता मत करो। वो तभी डेथ की पावर को अचीव करेगा जब वो मुझे पावर्स में सरपास करेगा, और अभी वो मेरे स्ट्रेंथ के सामने 1% भी नहीं है। तो तुम इमेजिन करो, अगर उसे मुझे सरपास करना है तो उसे क्वांट्रिलियन ईयर्स लगेंगे, बट फिर भी वो मुझे सरपास नहीं कर पाएगा। वो मेरे 10 तक भी नहीं पहुंच पाएगा इतने टाइम में। इस मोड पर ड्रिप गोकू का वेरिएंट थोड़ा सा शांत होता है। वो चैन की सांस लेता है, बट कहीं ना कहीं पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ड्रिप गोकू पर। फिर वो एकदम से अपना दिमाग लगाता है, और वो ड्रिप गोकू के कपड़ों की तरफ इस बार काफ़ी ध्यान से देखता है। फिर वो जो उसके कपड़ों पर लिखा हुआ था एक एक शब्द पढ़ता है, और यहाँ पर ड्रिप गोकू का वेरिएंट ड्रिप गोकू से कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सुप्रीम ड्रिप के कपड़े पहने हुए हैं?
यहाँ पर जो ड्रिप गोकू है वो अपने वेरिएंट से कहता है, हाँ वैसे मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती कॉपी है और वो हमसे तुम जानती हो कितने ज़्यादा पावरफुल है और ये सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए है। इस मोड पर ड्रिप गोकू का वेरिएंट कहता है, तुम भी सही कह रहे हो, एक एक कपड़े पहने मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे भी शायद कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्यों ना मैं तुम्हारी ही जैकेट पहन लूँ, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर वो ड्रिप गोकू की तरह एक सेम जैकेट को क्रिएट करता है और उसे पहन लेता है। फिर दूसरे साइड हम देखते हैं कि गोहान और ब्रॉली इन दोनों के लिए ही ओमनीवर्स का पूरा दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अब यहाँ पर गोहान और ब्रॉली इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट होने वाली थी। इस मोड पर स्टेडियम के अंदर ड्रिप रन के जितने भी लोग थे सारे ही लोग आ जाते हैं और यहाँ पर उनकी बैटल स्टार्ट होने वाली थी। हम देखते हैं काफ़ी बड़े प्रोजेक्टर को क्रिएट किया जाता है जिससे लोग इस बैटल को देख सके और यहाँ पर एक नहीं दो दो ड्रिप रन के लोग आए हुए हैं। एक जो गोकू के साथ आए हुए लोग थे वो और जो इस ओमनीवर्स में पहले से रहे थे वो, यहाँ पर दोनों ही लाइंस अवेलेबल है और इस मोड पर हर कोई उस प्रोजेक्टर में देख रहा था। इस मोड पर गोहान ब्रोली की आंखों में देखता है और यहाँ पर गोहान समझ जाता है कि ये बैटल उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। यहाँ पर उसे अपनी 100% देकर लड़ना पड़ेगा और फिर गोहान एक काफ़ी पावरफुल पंच ब्रोली की तरफ शूट करता है और यहाँ पर गोहान की स्पीड एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। इस मोड पर ब्रोली अपनी एक फिंगर आगे करता है और गोहान का पंच उस फिंगर को लग जाता है और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का सीन हुआ था क्योंकि गोहान को एक फिंगर टिप पर रोकना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये कोई भी नहीं कर सकता सिवाय ओमनी गॉड्स के। इस मोड पे गोहान एकदम से थोड़ा पीछे खिसक जाता है और यहाँ पर गोहान ब्रोली की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि उसकी मैजेस्टिक बेस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कोई भी काम नहीं आने वाली है, तो फिर वो मैजेस्टिक के अलग अलग लेवल पर जाते जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीमेल सैन और फीमेल सैन की वेरिएंट दोनों ही इस बैटल को देख रही थी। यहाँ पर फीमेल सैन अपनी वेरिएंट से सवाल करती है कि हमारे टाइमलाइन में गोहान पहले सुपर सैन 1-2 में जाता है, फिर वो मैजेस्टिक में जाता है, बट आपका गोहान मैजेस्टिक 1 मैजेस्टिक 2 ऐसे लेवल को क्यों पार कर रहा है। फिर फीमेल सैन की वेरिएंट उसे एक्सप्लेन करती है कि जिस टाइम पर जो ट्रांसफॉर्मेशन काम आएगी वो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करता है। उसकी सुपर सैन 1 और सुपर सैन 2 इतनी इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बैटल के लिए, इसकी वजह से वो हमेशा अपनी मैजेस्टिक में रहता है और उसने मैजेस्टिक के भी नए नए लेवल्स को क्रिएट किया है खुद से काफ़ी मेहनत कर। इस मोड पर गोहान मैजेस्टिक के नए लेवल्स पर जाते जा रहा था। उसकी स्पीड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो अपने मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की 100 पर चली जाता है। फिर इस मोड पर गोहान ब्रोली के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस से अटैक करता है, काफ़ी सारे किक्स मारता है और इस मोड पर गोहान की स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है पहले से। इस मोड पर ब्रोली गोहान के सारे अटैक्स को डॉच नहीं कर सकता था, तो वो सारे अटैक्स को ब्लॉक करने लग जाता है और उसके अंदर उसका पूरा आर्मर टूट जाता है। उसका आर्मर टूटने के बाद उसकी बॉडी ही है जो इस मोड पर गोहान के पंचेस को झेल रही थी, बट इस मोड पर ब्रोली को गोहान के पंचेस से इतना ही बड़ा खतरा नहीं है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एक काफ़ी पावरफुल पंच गोहान के सर पर मार देता है। फिर ब्रोली गोहान पर काफ़ी सारे पंचेस की बौछार कर देता है और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ब्रोली अपनी इकारी ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है, मतलब कि अब ब्रोली इस बैटल के लिए सीरियस हो गया है। इन पंचेस की वजह से गोहान काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और गोहान अपने हाथों में एक काफ़ी पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। वो इस अटैक को ब्रोली पर शूट कर देता है और इस मोड पर गोहान इसके अंदर अपनी एनर्जी लगाया जा रहा था, इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा था क्योंकि इस अटैक के अंदर वो ब्रोली को डिफीट करना चाहता है। जैसे ही गोहान वो अटैक ब्रोली पर शूट करता है, ब्रोली इस मोड पर अपनी इकारी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। वो गोहान के उस अटैक को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और ये अटैक एक प्लेट से जाकर टकराता है और वो प्लेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मोड पर ब्रोली गोहान की तरफ काफ़ी इमोशनलेस तरीके से देख रहा था। फिर ब्रोली गोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टाइम रहते गोहान एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाता है कि ब्रोली के सामने बिल्कुल भी मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करने वाली, उसे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो गोहान है वो सोचता है कि मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी कम ही यूज़ करा है, पर इस बैटल के अंदर अगर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करता हूँ तो हो सकता है इसका ये मतलब है कि ये मुझे डिफीट कर सके। और यहाँ पर गोहान अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लग जाता है। फिर गोहान जाता है अपनी सुपर सैन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में। सुपर सैन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। वो इस मोड पर ब्रोली को डिफीट कर सकता है। अगर ब्रोली अपनी इकारी में रहेगा तो फिर गोहान ब्रोली को इजी पीसी डिफीट कर सकता है। गोहान एक काफ़ी पावरफुल अटैक ब्रोली पर करता है, पर ब्रोली टाइम रहते ही उस अटैक को डॉच करने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एकदम से गोहान से भागने लग जाता है क्योंकि वो जान चुका है कि गोहान ट्रांसफॉर्म कर चुका है। अब ब्रोली को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा
और ब्रॉली एकदम से ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। फिर ब्रॉली अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही ब्रॉली की पावर इस नेक्स्ट लेवल पर बढ़ी है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ब्रॉली एकदम से काफ़ी तेज़ से गोहान के पीछे चले जाता है। इस मोड पर ब्रॉली अपनी माउथ बीन से गोहान के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक गोहान को लग जाता है। इस अटैक से गोहान काफ़ी पीछे जाकर गिर रहा था, उसे इससे शायद से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। इस अटैक के लगने के बाद गोहान एकदम से अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस गोहान की बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसकी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब कि इसने अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया है। गोहान एकदम से एक पोजीशन लेता है और वो एक अटैक बनाने लग जाता है और वो उस अटैक को ब्रॉली की तरफ शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं ब्रॉली को। ब्रॉली के हाथ में एक काफ़ी वियर्ड अटैक बन रहा था और यहाँ पर ब्रॉली भी उस अटैक को शूट कर देता है और गोहान और ब्रॉली इन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। इन दोनों के अटैक टकराने से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, पर फिर गोहान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से ब्रॉली के सामने आकर उसे काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। इस मोड पर यह पंच ब्रॉली को लग जाता है और इस एक पंच से ब्रॉली पूरी तरीके से ट्रिगर हो जाता है। ब्रॉली अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और वो काफ़ी सारे अटैक्स गोहान पर करने लग जाता है। इस मोड पर ब्रॉली गोहान पर काफ़ी सारे अटैक्स किए जा रहा था। ब्रॉली एकदम से गोहान के सर को पकड़ता है और उसे एक प्लांट की तरफ फेंकने लग जाता है। इस मोड पर गोहान जिस प्लांट से टकराता है वो प्लांट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लाइन से गोहान जिन भी प्लांट्स पर गिरता है और सारे ही प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। यहाँ पर काफ़ी अजीब चीज़ें चल रही थी। इस मोड पर गोहान ठीक से संभला भी नहीं था और ब्रॉली अपनी माउथ बीन से गोहान के ऊपर अटैक कर देता है और गोहान का बचने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं था। फिर जब ब्रॉली उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में गोहान गिर रहा था, तब ब्रॉली और हम सभी देख पाते हैं गोहान की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है, उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था। गोहान कहता है मैं तुम्हें इतने जल्दी नहीं जीतने दूंगा और गोहान काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टाइप से पावर अप करता है और गोहान अपनी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन। गोहान इस मोड पर काफ़ी तेज़ से ब्रॉली की तरफ बढ़ता है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वो ब्रॉली के पेट में एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है और इस मोड पर ब्रॉली अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में था। ब्रॉली एकदम से पीछे जाकर गिरने लग जाता है, बट गोहान इस मोड पर ब्रॉली को अकेला नहीं छोड़ता। गोहान उससे काफ़ी पावरफुल पंच मारते जा रहा था और ब्रॉली अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। ब्रॉली पीछे गिरते जा रहा था। इस मोड पर ये ब्रॉली के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। इस मोड पर गोहान अचानक से ब्रॉली के पैर को पकड़ता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है और यहाँ पर ब्रॉली अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। गोहान देखते ही देखते एक अटैक क्रिएट करने लग जाता है। फिर गोहान इस अटैक को ब्रॉली पर शूट करता है और ये अटैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और ये अटैक ब्रॉली को लग भी जाता है। पर इस मोड पर ब्रॉली अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में होता है जब हम उसे देखते हैं और गोहान के उस अटैक का ब्रॉली पर कोई भी असर नहीं हुआ है। इवन तो अब ब्रॉली वार्म अप करने लग चुका है क्योंकि ब्रॉली को ये लग रहा है कि अब असली बैटल स्टार्ट होने वाली है। इस मोड पर ब्रॉली गोहान को इशारा करता है कि आओ बैटल में और इस मोड पर गोहान अचानक से अपनी सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और वियर्ड बात यह है कि गोहान यहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो भी ठीक पूरे के पूरे ओमनीवर्स के बीच में जहाँ पर बैटल चल रही थी, गोहान वहाँ पे बेहोश हो चुका है और क्लियरली इस बैटल को गोहान हार चुका है। असल में बात ऐसी है कि ब्रॉली ने अभी इस बैटल को थोड़ा सा इंजॉय करना स्टार्ट किया ही था। जब तक गोहान अपनी सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था तब तक ब्रॉली उसके साथ सिर्फ खेल ही रहा था, बट जब गोहान अपनी सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन में गया तब ब्रॉली ने बैटल को इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था और इस मोड पर ब्रॉली उसे बैटल करना चाहता था, बट सुपर सैयन 5 उसकी आखिरी लिमिट थी और वो एनर्जी कम होने की वजह से हार गया और यहाँ पर ब्रॉली इस बैटल को एंजॉय किए बिना यहाँ पर जीत जाता है। दोनों ही ओमनीवर्सेस के ड्रिप रेल्म के लोगों ने इस बैटल को देखा और जब लोगों ने इस बैटल को देखा तब उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आया, जो ब्रॉली है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट और जो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ ओमनीवर्स, इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर आखिर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट का टाइटल क्यों नहीं मिला? स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट का टाइटल उसके बेटे को कैसे मिला? और क्या गोहान ने और स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट यानी कि ब्रॉली के बेटे ने उसे वाकई में डिफीट भी किया है या फिर ब्रॉली ऐसे ही उन्हें विनर अनाउंस कर चुका है बिना लड़े? लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे। फिर हम एक सीन ऐसा देखते हैं जहाँ पर जो ब्रॉली का बेटा है
गोहान है और गोहान का वेरिएंट है, ये तीनों ही स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। इस मोड पर गोहान का वेरिएंट कहता है, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे 1v1 बैटल में डिफीट कर सकता है। यहाँ पर ब्रोली के बेटे को और गोहान को दोनों को ही कुछ भी पता नहीं था कि आखिर इसे किसने हराया है। फिर जब ये दोनों गोहान के वेरिएंट से बात करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि गोहान के वेरिएंट को हराने वाला और कोई नहीं ब्रोली है। और यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही एक एक बारी ब्रोली को डिफीट किया है। बट कैसे डिफीट किया है, हालात क्या रहे हैं, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर ब्रोली इतना ज़्यादा स्ट्रांग था तो फिर वो गोहान और उसके बेटे से कैसे हार गया। और यहाँ पर जो गोहान का वेरिएंट आया है वो ब्रोली से हार चुका है, बट वो गोहान और जो ब्रोली का बेटा है उससे तो जीत गया। तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं और अलग अलग सील्स ब्रोली के ऊपर लगाए गए हैं। तो आखिर वो सील्स कौन से हैं? क्या वो सील ब्रोली को 100% पावर्स पर जाने से रोकते हैं या फिर उसकी एज को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सबसे को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चेक कर दें सब्सक्राइब। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि एक ड्रिप गोकू एग्जिस्ट नहीं करता, दो ड्रिप गोकू एग्जिस्ट करते हैं। बट ये दोनों ही ओरिजिनल नहीं है, ये दोनों ही ऐसा समझो कि डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल है उसका अभी तक हमें प्रेजेंस देखने को नहीं मिला है। आखिर उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, नो डाउट वो इन सभी से सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो मैं क्लियरली बता दूं कि ये दोनों ही ड्रिप गोकू डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सबको जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। और अपने चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, तो फिर वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।